हेलो। हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एकदम रिसेंटली और करंट है और हमारे यहाँ आजकल बहुत ही ये हो रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से, शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं या कैसे और ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश, सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। कल के बाजार के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा क्रैश आ गया ने 1027 पॉइंट का क्रैश आया। उसके बाद में थोड़ा रिकवर हो गया 300 पॉइंट और फिर थोड़ा संभलता हुआ नजर आया। लेकिन ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि फिच करके जो संस्था है उन्होंने अमेरिका का क्रेडिट रेटिंग AAA से करके AA+ कर दिया और उसका ही रिएक्शन था ये, ताकि सभी मार्केट, एशियन, यूरोपियन, जो भी मार्केट है वर्ल्ड के, वो सभी मार्केट धड़ाम धड़ाम से गिरने लगे। हमारे मार्केट पीछे क्यों रह जाए, इसलिए हमारे मार्केट ने भी उसका रिएक्शन दिया और 1000 पॉइंट नीचे गिर गया। निफ्टी 310 पॉइंट नीचे गिरने के बाद में फिर से थोड़ा रिकवर हुआ। दोस्तों, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करे ना करे, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या करें। अच्छा, ये बात बताता हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टिंग का जो रेशियो है हमारे इंडिया के अंदर, वो 4 to 5% ही है। ज़्यादा लोग को इसके बारे में कुछ सोचते भी नहीं और कुछ करते भी नहीं है। इन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है, वो लेना भी नहीं चाहते। वो समझते हैं कि ये है ना, वो स्लीपरी जगह है जहाँ पे अगर कहीं से भी आप जंप मारो तो सीधे स्लिप होकर नीचे चले जाओगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इसमें से करोड़ों रुपया बनाया है। इन बीच के अंदर मैं कह दूं कि मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूं और न ही मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, कुछ भी नहीं हूं। मैं तो एक सिर्फ अपनी राय देता हूं, यानी इस राय के ऊपर आप लोगों को जो भी करना है अपने रिस्क पे करिएगा। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, हम कोई इसके अंदर एनालिस्ट नहीं करते। तो क्या हो गया, ये जो मार्केट धड़ाम से गिर गया, उसके अंदर देखा जाए तो ये आंकड़ा मैं बताता हूँ आपको, पेपर में दिया हुआ है कि 3.70 लाख करोड़ रुपीस का फॉल हो गया शेयर बाजार के अंदर, पूरे शेयर बाजार के अंदर। तो इतना बड़ा जो फॉल होता है, फिर ऊपर से फिर राइज होता है, फिर गिरता है। शेयर बाजार है ना, वो स्नैक्स एंड लेडर की जो गेम है उसके जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, चढ़ते रहता है। इन्वेस्टर जो लोग हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं और इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट का रुपया बनाए रखते हैं और जब भी ऐसा मौका आता है तो फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको बता दूं, जब कोरोना का काल चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तभी टाटा मोटर का रेट 65 रुपीज़ आ गया था। आज 625 रुपया तक का ऊपर का रेट चला गया है। लोगों ने 65 में नहीं लिया, अभी 600 में लोग दौड़ने लगे हैं लेने के लिए। ऐसे ही हर कंपनियों का रेट उस टाइम पे बहुत ही लो चला गया था और तभी किसी ने लिया नहीं। और आज देखो 2020 से लेके आज 2023 तक के अंदर कुछ शेयरों के अंदर 1000% का रिटर्न मिल रहा है। वो लोग करते हैं जो लोग इसके अंदर थोड़ा सा नॉलेजेबल होते हैं। सभी लोग नॉलेजेबल नहीं होते, लेकिन हाँ, लोग इन्वेस्टमेंट करते। अभी देखिए, कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ के करते हैं, कुछ किसी फ्रेंड्स ने कहा अरे ये शेयर ले लो, तो वो फिर ले लेता है और फिर उसके बाद धड़ाम से वो गिर जाता है। कुछ ऐसे फंडामेंटल या टेक्निकल को जानते नहीं है, ऐसे शेयर ले लेते हैं, फिर ऐसे उनके पैसे बने, ऐसे पैसे उनके डूब जाते हैं। लेकिन क्या शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं कहूँगा करना चाहिए, लेकिन वो लेवल पे करना चाहिए कि जो लेवल के अंदर वो शेयर आए। अच्छा, शेयर जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, शेयर के अंदर जानने के लिए कोई भी कंपनी को आप पकड़ लीजिए और उसके बाद में आप गूगल में जाइए, गूगल में शेयर का नाम के, उसके बाद में स्कैनर लगा दीजिए। स्कैनर जब लग जाएगा तो आप खोल लीजिए, उसके अंदर देखिए कि कौन सा शेयर का जो प्राइस क्या चल रहा है, उसका कितना मार्केट कैप है, उसके बाद में वो डिविडेंड क्या दे रहा है, उसका आरओसी कितना है, ये देखिए। अगर ROCE दोनों 15 to 20% के ऊपर हो तो समझ लीजिए कि कंपनी का जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत है। और दूसरा एक बात देख लीजिए कोई भी, कि भाई देखिए कि जो प्रमोटर्स होता है ना, प्रमोटर्स का उसके अंदर स्टैक होता है। वो प्रमोटर का स्टैक अगर उसका ज़्यादा है, 51% तक अगर उसका स्टैक है, तो समझ लीजिए कि वो अपने कंपनी पे पूरा ध्यान दे रहा है। क्योंकि अगर उसका स्टैक ज़्यादा है तो वो कंपनी को
परफेक्टली संभालेगा। अगर उसका स्टैक कम है, वो अगर 15-20% उसका स्टैक है, तो उसको तो पता है कि भाई 15-20% मेरा स्टैक है, बाकी तो सब लोगों के पास है, तो छोड़ दो कंपनी को, ज़्यादा वो ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो स्टैक 51% है, तो आप उसमें स्कैनर में जब जाएंगे ना, तो स्कैनर के ऊपर देखते हैं, फिर उसको स्क्रॉल करते जाइए, उसमें आपको 5 साल, 8 साल, 10 साल का वो क्या क्या प्राइस चल रहा था वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद में और नीचे चला जाए, उसका बैलेंस शीट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो स्कैनर पे चले जाइए। अच्छा, एक बात और बता दो कि रोज 9:15 बजे 9:15 को हमारी मार्केट, स्टॉक मार्केट खुलती है और 3:15 को बंद हो जाती है, 3 या 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो उसके बीच में बहुत सारा आप देखिए अप एंड डाउन होता है। जैसे मार्केट खुलती है, धड़ाम 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 के ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और सब लोग देखते हैं। और कुछ लोग हैं ना, उसमें से इमीडिएटली पैसा बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? वो निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही रिस्की है। आप अगर 2, 3, 4, 5 मिनट के अंदर वो 10-15 रुपया बढ़ भी जाता है, और 10-15 रुपया, 20 रुपया कम भी हो जाता है। तो जो लोग को पता है और वो स्कैनर करते हैं, वो लोग देख लेते हैं। और अच्छा, ये एक और बात बताऊं कि देखिए ये लोग कैसे कुछ लोग करते हैं। तो investing.com, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको अभी जो बताने जा रहा हूँ ना, वो एक बहुत ही अच्छी बात बताने इसलिए जा रहा हूँ कि देखिए बहने आप लोग के लिए मैं ये अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग को पता होना चाहिए कि पैसे घर पे कैसे बनाए जाएंगे आपके। तो देखिए, आप पहले एक अकाउंट खोल दीजिए किसी भी अच्छी एजेंट के उधर, उसके बाद में आपका आइटम खुल जाएगा। अच्छा, तो देखिए investing.com करके एक वेबसाइट है। वो वेबसाइट पर सभी लोग के पास होती है। जो लोग शेयर बाजार में काम करते हैं या कुछ लोग नहीं करते, खाली उसको रीडिंग करते, तो उनके पास भी investing.com करके एक वेबसाइट है, उसको आप ले लीजिए। उसमें क्या दिया होता है? इंडाइसिस दिया होता है, फ्यूचर इंडाइसिस दिया होता है, फ्यूचर इंडाइसिस दिया होता है, फिर शेयर्स है, क्रिप्टो करेंसी है, वो सब उसमें दिया होता है। अब आपको क्या करना है कि आपको खाली इंडाइसिस में और फ्यूचर इंडाइसिस में ही ध्यान रखना है। जैसे ही मार्केट खुलता है, वैसे आप देख लीजिए investing.com, पहले देखिए कि अपना मार्केट कैसे मूवमेंट कर रहा है, प्लस में खुल रहा है या माइनस में खुल रहा है, ये देखिए। उसके बाद में investing.com में जाइए, 2, 4, 5 मिनट के अंदर ही आप चले जाइए। investing.com के अंदर निफ्टी लिखा होगा, निफ्टी के ऊपर आप टच कर दीजिए। टच करेंगे तो वो निफ्टी का वो खुल जाएगा। उसके पर एक टेक्निकल करके लिखा होगा। वो टेक्निकल को जैसे आप टच करेंगे ना, तो वो नीचे में आ जाएगा बाय सेल का, और एक चार्ट आ जाएगा नीचे में। उसमें लिखा होगा, और एक टेक्निकल लिखा होगा, एक फंडामेंटल लिखा होगा, दोनों कुछ लिखा होगा। तो आप देखिए, वहाँ पे देखिए, और उसके ऊपर देखिए कि वहाँ पे ऊपर में दिया होगा बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, सेल, स्ट्रॉन्ग सेल या नेचुरल लिखा होगा। जो नेचुरल लिखा होगा तो समझिए कि मार्केट साइड वे पे चल रहा है, उसके अंदर कुछ मूवमेंट ज़्यादा होने वाली नहीं है। लेकिन जैसे वो बाय सिग्नल देता है, तो आप बाय कर सकते हो उस टाइम पे, लेकिन वो एकदम फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा रिंगलिंग होगा। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल देता है या स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल देता है, तो आप निफ्टी के अंदर पुट ले लीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग सेल देता है तो आप पुट ले लीजिए, और अगर स्ट्रॉन्ग बाय देता है तो कॉल लीजिए। वो आप कॉल और पुट में ये काम कर सकते हैं। उसमें आप 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो आप जब कॉल या पुट ले, तो उसके अंदर एक स्टॉप लॉस लगाइए। जो स्टॉप लॉस 15 रुपये का है, 10 रुपये का, जो भी आपको सुटेबल होता है ऐसा लगाइए। और उसके ऊपर एक प्रॉफिट का वो लगाइए कि भाई हमको 10 रुपया, 15 रुपया, 12 रुपया जो चाहिए उसके ऊपर लगा दीजिए। अगर ये आपने किया ना, और 1 लॉट आपने लिया, 2 लॉट लिया, 5 लॉट लिया, उसके अंदर स्टॉप लॉस अगर लगाया है, तो स्टॉप लॉस से क्या होगा? अगर मार्केट नीचे चला जाएगा उस टाइम पे, तो आपका स्टॉप लॉस से वो पैसा कट जाएगा, और अगर ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन investing.com के अंदर ये जो इंडिकेटर है ना, वो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है, और मैं भी कभी कभी उसमें से कर लेता हूँ और अच्छा पैसा मैं बना लेता हूँ। तो आप लोगों को मैं ये इसलिए कहता हूँ कि देखिए, बहनें लोग हैं ना, बहुत फ्री रहती है, और वो चाहती है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। ऐसी इनकम हो जाए कि उन्हें अपने जो एक्सपेंसेस करने हैं, खुद के एक्सपेंसेस, तो वो कर सके। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर पे, investing.com के इंडिकेटर पे ध्यान रखिए। इंडाइसिस पे जाइएगा, वहाँ से आप निफ्टी को टच करिएगा। उसके बाद में वो टच करने के बाद में टेक्निकल को टच करिएगा। टेक्निकल में आपको दिखाएगा। वो देखिए, करना कभी 9:15 को जैसे मार्केट खुलता है, तो 9:15 से 9:30 के अंदर ही वो काम कर लेना, क्योंकि उसी टाइम पे जो मूवमेंट होगा ना मार्केट के अंदर का, वो बेस्ट मूवमेंट होता है। उसके बाद में मार्केट एक बार स्टेडी हो जाएगा, फिर उसका कोई पता नहीं वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। 15, 20, 25 मिनट का जो मॉर्निंग का जो टाइम है, उसी टाइम पे आप कमा लीजिए और मजे कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है, देखिए अभी जो मार्केट अभी जो डाउनफॉल हुआ, कल हुआ था
1000 पॉइंट का, आज भी मार्केट नीचे डाउन नहीं हुआ है। अब ये सिलसिला कब तक चलता है ये पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि हमारा जो मार्केट है ना, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, ज़्यादा करके वो मार्केट हमारा है ना यूएसए के मार्केट पर डिपेंड करता है। वो अगर रात को 12:30 को जब बंद होता है तो क्लोजिंग होता है जब उसका मार्केट, और उस टाइम पे अगर वो प्लस या माइनस में होता है तो उसका इमीडिएटली इफेक्ट मॉर्निंग में हमारे मार्केट पर गिरता है। सबसे पहले जो मार्केट खुलता है वो निकी खुलता है जापान का, उसके बाद हैंग सेंग खुलता है, उसके बाद में चाइना का खुलता है, और वो लोग सब मॉर्निंग में खुल जाते हैं, और हमारा मार्केट खुलता है 9:15 पे। आज का ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए बहनें लोगों जो है ना, उनको कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए ऐसी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कह रहा हूँ मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, ये नॉलेज का यूज आपको किस तरह से करना है वो आपके पर डिपेंड है। प्रॉफिट और लॉस वो भी आपके पर डिपेंड है। ये सिर्फ मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वर्षों से स्टॉक मार्केट के अंदर ये कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ शेयर भी होते हैं, मैं बेचता भी हूँ, लेता भी। मैं जो शेयर्स के अंदर काम करता हूँ वो जो देखिए तो इन्फोसिस है, टाटा स्टील है, या ऐसी जो ब्लू चिप कंपनियां है ना, उसी में मैं लेता हूं, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो बेच देता हूं। कभी कभी निफ्टी में काम कर लेता हूं। आज भी मैंने मॉर्निंग में निफ्टी में काम कर लिया था, एक लॉट लेके मैंने 12 रुपये का प्रॉफिट रखे, फिर मैं निकल गया था और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो ये तो बात हो गई हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट जो करना है आप लोगों को, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट अभी तो देखिए बहुत ही स्टॉक, अभी देखना जाए तो सेंसेक्स निफ्टी बहुत ऊपर है, हमारा जो सेंसेक्स है बहुत ऊपर है। ये सेंसेक्स इतना ऊपर अब कब तक सर्वाइव करेगा पता नहीं, लेकिन एक तरफ जगह तेजी होती है, एक तरफ अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर चला जाता है तो वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो जब नीचे नहीं आएगा तब। अब मैंने बताया ना कि 65 रुपीज़ टाटा मोटर्स उस टाइम पे था 2020 में, तब किसी ने लिया नहीं। अब 600 रुपये लेने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं कि भाई और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। हो सकता है वो फिर नीचे आ जाए या कुछ हो जाए। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट आप धीरे धीरे कर सकते हैं। आज अपने उसको क्या 2 पिरामिड बना सकते हैं आप, एक टॉप का पिरामिड, एक नीचे का पिरामिड। उसी तरह पिरामिड से आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा स्टॉक मार्केट के पास, लेकिन अभी देखिए आज गुरुवार थे, आज ये निफ्टी का आज क्लोजिंग था, तो क्लोज हो गया है निफ्टी का। तो अभी कल का मार्केट फिर नया शुरू हो जाएगा, फ्राइडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक में अंदर वो फिर से चलता रहेगा, और एवरी थर्सडे के दिन निफ्टी का क्लोजिंग होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और वीडियो तो आप लोगों को पसंद आया ही होगा। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, सेंसेक्स कैसे ऊपर नीचे चढ़ेगा, या फिर अमेरिका का क्रेडिट रेटिंग फिर कैसे कब प्लस में आएगा और ज़्यादा, ये कुछ हम लोग बहुत नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कुछ भी ऐसा है, कुछ भी हो जाता है तो मार्केट उसका रिएक्शन देता ही है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। हर अपने कंट्री का एक सेंसेक्स होता है, वो कैसे चलता है। सब लोगों का ज़्यादा करके जो सेंसेक्स जो होता है ना, वो यूएसए मार्केट के ऊपर भी ज़्यादा करके डिपेंड रहता है। वीडियो बड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। इट इज़ इट। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो। तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और तोड़ फोड़ मोड़ जो भी करनी है आप करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबा दीजिए। तो ये मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, तो टाटा।